हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेसिक फाउंडेशनल टॉपिक लाया हूं ज्योग्राफी का। ये टॉपिक है एयर प्रेशर। अब ये हवा का दबाव है क्या? हवा जो है एक प्रेशर डालती है धरती के ऊपर। अगर आप देखो जो धरती के नजदीक है, अगर आप अर्थ के सरफेस के नजदीक देखोगे तो ज्यादा हवा का दबाव देखने को मिलता है कंपेयर टू अगर आप थोड़े से एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे तो। जितने आप एल्टीट्यूडनल बेसिस पे ऊपर जाते हो वैसे वैसे हवा का दबाव कम हो जाता है। अब ये हवा का दबाव जो है धरती के ऊपर भी वेरी करता है। एयर प्रेशर धरती के ऊपर भी वेरी कर रहा है। ये कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। क्या डिफरेंस है, जो क्या क्या कारण है जो इस डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एयर प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि हवा का अपना एक दबाव होता है। जितनी भी हवा चल रही है आसपास उनका अपना दबाव है। उस एयर प्रेशर के वेरिएशन बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया हुआ है। अब इनके जो है क्लासिफिकेशन डायनामिक है, थर्मल है। अगर आप थर्मल की बात करें, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर बेसिस पे क्लासिफिकेशन, कि जो एयर प्रेशर है वो टेम्परेचर बेसिस पे, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के बेसिस पे जो है वेरी कर रहा है। मान लो इक्वेटर की बात है, धरती के इक्वेटर की बात करें, अगर धरती इस तरीके से है तो यहाँ पे एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन। अब ये इक्वेटर लाइन है। यहाँ पे क्या होता है, सूरज की रेडिएशन ज्यादा पड़ती है, पूरे साल यहाँ पे सूरज की रेडिएशन रहती है, तो उस वजह से ये जो सरफेस की ये ज्यादा गर्म रहता है। सरफेस ज्यादा गर्म रहता है तो इस सरफेस के गर्म होने के कारण आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है। गर्म हवा हमेशा हल्की होती है, तो हल्की हवा ऊपर उठती है, तो दबाव जो है हवा का वो कम रहता है। तो इस वजह से जो यहाँ पे एयर प्रेशर की बेल्ट बनेगी वो जो है लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, जिसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। इसी के समांतर अगर यहाँ पे बात करें कि पोलर रीजन में ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे सूरज की रेडिएशन नहीं पहुंचती है और उस वजह से यहाँ पे बर्फ रहता है। यहाँ पे जो है आपको आइस शील्ड देखने को मिलेगी। अब ये ठंडी होती है तो आसपास की हवा भी ठंडी होगी। हवा ठंडी होने की वजह से, टेम्परेचर लो रहने की वजह से प्रेशर जो है ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो बेल्ट क्रिएट होगी दैट विल बी ट्रॉपिक पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो इस तरह की बेल्ट जो है क्रिएट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे थर्मल कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है दो बेल्ट के क्रिएट होने में। अगर बात करें आप डायनामिक बेल्ट की, तो यहाँ पे डायनामिक बेल्ट भी दो प्रकार की होती है। एक है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या दूसरी है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब ये डायनामिक तरीके से फॉर्म होती है। यहां पे क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं इनके बारे में जानेंगे। इसी तरीके से कि प्रेशर बेल्ट है क्या, कितनी है, और ये डायनामिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है। बिकॉज प्रेशर बेल्ट आपसे जनरली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में इसके ओरिएंटेड, और मेंस में भी इसके ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है कि प्रेशर बेल्ट का फिनोमेना है क्या, किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से हवा का अपना दबाव है और कहां कहां ये वेरी कर रहा है ऑन व्हाट बेसिस। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर बात करें एक हवा की, इन जनरल हवा होती क्या है, किस तरीके से चलती है। हवा जो है प्रेशर ग्रेडियंट के आधार पर चलती है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट जो है हवा का फ्लो हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट है। हवा जो है, मान लो यहाँ पे ठंड है एक जगह पे, एक जगह पे गर्मी है। अगर यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे हवा क्या होगी, हल्की होगी। गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर उठेगी, यहाँ पे स्पेस क्रिएट करेगी, यहाँ पे स्पेस क्रिएट करेगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इसी के समांतर अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ ठंडी हवा है, आसपास का मौसम ठंडा है, तो हवा ठंडी है, भारी है, सरफेस के नजदीक है, तो इस हवा को जगह मिल गई यहाँ पे आने की। इस हवा को एक्सेस हवा है यहाँ पे, इसको यहां आने की जगह मिल गई, तो विंड की मोमेंट जो चलेगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी। तो ये है हवा का दबाव। प्रेशर ग्रेडियंट इस तरीके से वर्क करता है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट हमारे धरती में हवा जो है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में जानी जाती है। एक होती है परमानेंट विंड, परमानेंट हवा है जो कि हमारे धरती के ऊपर चलती है। वो भी तीन प्रकार से होती है। एक है जो ट्रॉपिकल लेवल पे चलती है, उनको बोलते हैं ट्रेड विंड, जहां से व्यापार होता है, तो व्यापार की पवनें चलती है। अगर आप बात करें टेम्परेट बेल्ट में, तो यहाँ पे वेस्टर्ली चलती है, क्योंकि वेस्ट की तरफ से आ रही है इसलिए इसका नाम जो है वेस्टर्ली रखा गया है। और एक होती है पोलर ईस्टर्ली, इससे भी आप समझ गए होंगे कि ये ईस्ट की तरफ से आती है। जिस डायरेक्शन से विंड चलती है उसी डायरेक्शन पे उसका नाम पड़ता है। ईस्टर्ली मींस ईस्ट की डायरेक्शन से आ रही है, वेस्टर्ली मींस वेस्ट की डायरेक्शन से चल रही है। तो इस प्रकार से तीन विंड जो है परमानेंट विंड होती है, प्राइमरी विंड होती है। अगर आप सेकेंडरी विंड की बात करोगे तो इसमें जो है मॉनसून विंड, जो कि सीजनल विंड चलती है। इस प्रकार की विंड जो है एक प्रकार से सीजनल विंड कहलाती है। तो यहाँ पे ये भी एक प्रकार की विंड है जो एक सीजन में चलेगी, दूसरे सीजन में नहीं चलेगी।
ठीक है। इसी तरीके से लोकल लेवल पे भी विंड चलती है। अगर आप लोकल लेवल पे विंड की बात करो, जैसे नॉर्थ इंडिया में लू देखने को मिलती है, इसी तरीके से कहीं अमेरिका की अगर बात करोगे, नॉर्थ अमेरिका की, तो वहां पे चिनूक विंड चलती है, जो कि लीवर्ड साइड में चलती है रॉकीज माउंटेन के। इसी तरीके से आपको फोहन देखने को मिलेगी, मिस्टल, ब्लिजर्ड, इसी तरीके से बहुत सारी लोकल विंड्स के नाम है जो चलती है। लेकिन हमारा जो आज का मुद्दा है दैट इज प्रेशर बेल्ट, जिनके लिए हमें परमानेंट विंड के अराउंड जानकारी होनी चाहिए कि 3 प्रकार की परमानेंट विंड है और इनका फ्लो होता है। अब बात करते हैं प्रेशर बेल्ट इन जनरल वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने कहा कि इक्वेटर के आसपास जो है गर्मी रहती है, इक्वेटर के आसपास गर्मी रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहां पे हवा जो है वो ठंड जो है गर्म हो जाती है। हवा गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है, हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है। ऊपर उठने की वजह से यहां पे बेल्ट क्रिएट होती है, दैट इज लो प्रेशर बेल्ट। यहां पे बेल्ट क्रिएट हो रही है लो प्रेशर बेल्ट। इस बेल्ट को डोल्ड्रम नाम से भी जाना जाता है। इस बेल्ट का दूसरा नाम डोल्ड्रम है। ये क्यों है? बिकॉज शांत है ये जगह, यहां पे शांति देखने को मिलती है। अब यहां क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ चल रहा है, यहां से विंड जो है, बिकॉज यहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो चुका है, हवा ऊपर उठ चुकी है, तो ऑब्वियसली यहां पे हवा की प्रेजेंस नहीं है। तो हवा की प्रेजेंस नहीं है तो आसपास की हवा इस स्पेस को भरने की कोशिश करती है। इस स्पेस को भरने की कोशिश करेगी तो यहां से विंड चल रही है, यहां से विंड चल रही है और इस साइड से भी विंड चल रही है, रोटेशन ऑफ अर्थ हो रही है। तो उस वजह से जो है यहां पे विंड की डायरेक्शन जो है इस साइड से होती है और इसे जो है ट्रेड विंड कहा जाता है, क्योंकि व्यापारी पवने हैं। ज्यादातर ट्रेड यहां पे देखने को मिलता है दुनिया में, इसलिए व्यापारी पवने इनका नाम रखा गया है। और ये विंड जो है इक्वेटर की तरफ मूव करती है और यहां पे एक काम जोन होता है, बिल्कुल शांत रीजन है, इसलिए इस रीजन को जो है डोल्ड्रम कहा गया है। दूसरी बात कि यहां पे जैसे मैंने कहा कि एक और थर्मल बेल्ट है। थर्मल बेल्ट ये है हाई प्रेशर बेल्ट पोलर रीजन में, जहां पे बर्फ देखने को मिलती है आपको, जहां पे बिल्कुल आपको आइस ग्लेशियर देखने को मिलता है। तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर हाई रहेगा, बिकॉज यहां पे विंड आसपास की ठंडी है, ठंडी विंड होने के कारण इसके ऑपोजिट प्रेशर की कंडीशन होती है, तो प्रेशर हाई रहेगा। जनरली ये भी थर्मल कंसेप्ट है। 2 थर्मल कंसेप्ट पे वर्क करती है, 2 डायनामिक कंसेप्ट पे वर्क कर रही है। अब यहां पे अगर हम बात करें, जैसे ये विंड ऊपर उठ रही है वैसे ही आसमान में इस विंड को जो है ठंडी हो जाती है ये, बिकॉज आसमान में इसको जो है उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता, बिकॉज धरती का ज्यादातर टेम्परेचर इन पवनों को जो है, जो अगर बात करें हवा को, कहां से मिल रहा है, ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल हीटिंग हो रही है, तो इन पवनों को जो ऊपर उठी है हवा, इनको जो है ज्यादातर नहीं मिल पाती हीट नहीं मिल पाती, तो ये ठंडी हो जाती है, फैल जाती है। ऑब्वियसली स्पेस भी ज्यादा है ऊपर, फैल जाती है तो भारी हो जाती है, भारी हो जाती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इनका जो है आपको सबडक्शन देखने को मिलता है, या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। और ये सबडक्शन जोन यहां पे जहां पे विंड की मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है हॉर्स लैटिट्यूड। यहां पे हवा का दबाव ज्यादा है। हाई प्रेशर बेल्ट मींस हवा का दबाव ज्यादा होना। अब यहां पे हवा का दबाव ज्यादा है और इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पे ऐसा देखा गया था कि अटलांटिक ओशन में जब यूरोप से अमेरिका की तरफ व्यापार होता था, तो उस व्यापार के दौरान जो है हॉर्स की ट्रेडिंग होती थी, उनको ले जाया जाता था। अब जैसे जैसे बिकॉज इस जोन में क्या देखने को मिलता है, हाई प्रेशर जोन है, तो यहां पे जो है मोमेंट ऑफ दैट जो शिप है उसकी मूवमेंट मुश्किल होती है, तो उसकी मूवमेंट जो है इजी करने के लिए जो हॉर्सेस ले जाए जाते थे, उनमें से कुछ हॉर्सेस को जो है ओशन में डाला जाता था, फेंका जाता था, ताकि अनलोड की जा सके शिप को। तो उस वजह से जो है इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा, ऐसी कहानी है। तो यहां पे ये जो है हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी प्रसिद्ध है। और किस रीजन में है ये, 32 35 की बेल्ट में। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और ये जो है डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये जो है वेरी करती है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि इसी बेल्ट में जो है हमें हॉट डेजर्ट देखने को मिलता है। जितने भी दुनिया में हॉट डेजर्ट है, सभी हॉट डेजर्ट इस रीजन में देखने को मिलते हैं, बिकॉज हाई प्रेशर बेल्ट की कंडीशन जो है एंटी साइक्लोनिक होती है। एंटी साइक्लोनिक ऐसी कंडीशन है जहां पे बारिश नहीं होती, जहां पे बारिश नहीं होती। विंड सबडक्ट कर रही है, विंड यहां पे आने से तो विंड की मूवमेंट या तो इधर को होगी जहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है, या विंड की मूवमेंट इधर को होगी। अब ये विंड की मूवमेंट जो यहां हुई है, विंड की मूवमेंट इस साइड हो रही है, दैट इज अ हॉट विंड। अगेन यहां पे इस रीजन में तो गर्म है ना विंड, यहां पे ये जो विंड है सब ट्रॉपिकल बेल्ट में, ट्रॉपिकल बेल्ट में ये गर्म हवा है और इसकी मूवमेंट यहां हो रही है। अगर जैसे मैंने कहा कि जो पोलर कॉन्सेप्ट है वो भी थर्मल कॉन्सेप्ट है, यहां पे भी हवा जो है एक्सेस में है, तो यहां की विंड जो है इधर को मूव कर रही है, यहां पे विंड यहां मूव कर रही है ठंडी हवा, यहां पे विंड यहां मूव कर रही है गर्म हवा,
और बीच में एक फ्रंट क्रिएट करते हैं, ये इसको बोलते हैं पोलर फ्रंट। यहां पे फ्रंट क्रिएट हो रहा है बीच में, ये है पोलर फ्रंट। इस फ्रंट क्रिएट होने की वजह से फ्रंटल रीजन एक तैयार हो जाता है, हवा जो है यहां मिलती है, दोनों गर्म और ठंडी हवा, और ऊपर उठती है, एक फ्रंट क्रिएट होता है। फ्रंट मींस एयर मासेस के बीच दो फ्रंट बनना। तो ये जो फ्रंट क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से हवा ऊपर उठती है, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है और इस रीजन में बारिश करती है। तो यहां पे एक सब पोलर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, ये जो है सब पोलर लो प्रेशर जोन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से डायनामिक बेल्ट क्रिएट हो रही है दुनिया में। ज्यादातर अगर आप देखो तो रीजनल बेसिस पे देखो तो सात ऐसी बेल्ट देखने को मिलती है, 3 दिस साइड, 3 दिस साइड एंड सेंटर में, लेकिन नाम इनके जो है 4 ही है। जनरली नाम जो है 4 ही है, नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड है। अगर यहां पे बात करें अपर एटमोस्फेयर में क्या चीज है, अपर एटमोस्फेयर में ये 3 सर्कल बनाते हैं। फेमस सर्कल है जो कि इन्हीं के नाम पे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, दैट इज हेडले सेल फॉलोड बाय फेरल सेल फॉलोड बाय पोलर सेल। अब ये हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल बन कैसे रहे? ये जो है मोमेंट है विंड की, इक्वेटर से ऊपर उठी, सब ट्रॉपिकल जोन में नीचे सबडक्शन हुआ। इसी तरीके से यहां आपको देखने को मिलता है कि सब पोलर रीजन जो लो प्रेशर बेल्ट है वहां से ऊपर उठी और इस जोन में सबडक्शन मिला, या फिर पोलर हाई प्रेशर जोन में सबडक्शन मिला। तो यहां पे जो सबडक्शन हो रहा है विंड का और विंड का ऊपर उठना, तो ये जो है इन सर्कल की फॉर्मेशन कर रहा है। साथ में रोटेशन ऑफ अर्थ भी प्ले करता है रोल, और जो जेट स्ट्रीम चलती है, जेट स्ट्रीम मींस हवाएं है जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है हमारे एटमोस्फेयर में एट अबाउट 10 to 12 किलोमीटर, वो भी इसमें रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से जो है मूवमेंट होती है विंड की, इनकी वजह से एक सेल फॉर्मेशन होती है। इन्हीं सेल का नाम रखा गया है उन लोगों के नाम पे, उन पर्सन के नाम पे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया है। जैसे हेडले ने हेडले सेल को डिस्कवर किया है, फेरल ने फेरल सेल को डिस्कवर किया है। तो इस तरीके से इनका नामकरण रखा गया है। तो इस प्रकार से जो है इनकी मूवमेंट होती है प्रेशर बेल्ट की, तो इनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर यहां पे बात करें एक क्वेश्चन की कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रेशर बेल्ट विद द डिस्क्रिप्शन यहां पे दी हुई है प्रेशर बेल्ट की। तो इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे अगर आप प्रेशर बेल्ट के अराउंड प्रीलिम में क्वेश्चन देखोगे। पहली स्टेटमेंट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसके एडजेसेंट में, इनके नाम के एडजेसेंट में कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है, डिस्क्रिप्शन मेंशन है। डोलड्रम किसको बोलते हैं? दैट इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। पोलर फ्रंट किसको बोलेंगे? पोलर फ्रंट जो है क्रिएट हो रहा है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में। अगर यहां पे हॉर्स लैटिट्यूड की बात करें, दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट फॉलोड बाय परमानेंट आइस कैप देखने को मिलेगी आपको पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में। तो इसका आंसर क्या बन सकता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दैट इज हॉर्स लैटिट्यूड। इसी तरीके से पोलर हाई प्रेशर बेल्ट दैट इज परमानेंट आइस कैप। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मींस दैट इज पोलर फ्रंट, एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मींस डोलड्रम। दैट मींस डी का 1 होगा फॉलोड बाय डी का 1 फॉलोड बाय ए का क्या है? ए का 3 फॉलोड बाय बी का 4, बी का 4 ए का 3, इट मींस 3 शुड बी द आंसर। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए किस प्रकार से जो है प्रेशर बेल्ट के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हमारा प्रयास रहता है कि आपके जो है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को हम थोड़ा सा एक कैटलिस्ट के रूप में रोल प्ले करें। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।